अस्सलामुअलैकुम। ब्रंच टाइम में आप तमाम देखने वालों को बहुत बहुत खुशामदीद। और जनाब, कैसे हैं आप? जहाँ कहीं भी हैं, उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे और मेरी तरह, हमारी तरह पूरा हफ्ता वेट करते होंगे ब्रंच टाइम का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं ज़बरदस्त से टॉपिक्स, टिप्स, ट्रिक्स और इसके अलावा ज़बरदस्त सी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हमारे कुकिंग शो में होती हैं। जनाब, राल्फ एमर्सन ने क्या खूब कहा है, द फर्स्ट वेल्थ इज़ हेल्थ। ट्रू, वेरी ट्रू। कितनी ये छोटी सी लेकिन कितनी बड़ी बात है कि हमें लगता है कि रुपया, पैसा, घर, गाड़ी, यही दौलत है, यही सब कमाई है, इसी के पीछे हम भाग रहे हैं। लेकिन यकीन मानिए, ये कुछ भी नहीं है अगर हमारे पास सेहत नहीं है। सेहत सबसे बड़ी दौलत है। सेहत है तो हम हर तरह का रुपया, पैसा, हर तरह की कमाई कर सकते हैं, हर तरह के गोल्स अचीव कर सकते हैं। देखिए, अगर हम जो है ना सेहतमंद हैं तो हम जो है ना कोई भी पढ़ाई की तरफ जा सकते हैं, किसी भी गेम्स की तरफ जा सकते हैं, स्पोर्ट्स कर सकते हैं, कोई भी करियर की कोई भी चीज़, कोई भी कारोबार हम अचीव कर सकते हैं, हम उसमें काम कर सकते वो हैं। कहते हैं ना कि सेहत हज़ार नेमत है, और ये वो नेमत है जिसकी कदर कीमत से वो लोग बाखूबी वाकिफ़ हैं। ये ऐसा ताज है जो लोग जिनके पास ये मौजूद नहीं, वो उसकी कीमत को जानते हैं, वो इसकी इंपॉर्टेंस, अहमियत को जानते हैं। अगर आपके पास दुनिया की तमाम दौलत मौजूद है लेकिन सेहत नहीं है तो आप उसको इंजॉय नहीं कर सकते, वो किसी काम की नहीं है। एक बड़ा खूबसूरत वाक़या है मूसा अलैहिस्सलाम का कि अल्लाह ताला से जब कलाम करने जाते थे तो एक दिन अल्लाह ताला से सवाल किया कि अल्लाह, अगर तेरा भी कोई रब होता तो उससे क्या मांगता? तो अल्लाह ताला ने कहा कि अगर मेरा भी कोई रब होता तो मैं उससे सेहत मांगता। इतनी बड़ी नेमत है सेहत। इतनी बड़ी नेमत है। हमें अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना है। ख़ास तौर पर जो अल्लाह ताला ने ये हमें एक नेमत दी है, इसको नेमत मानिए और जानिए। हम लोग अक्सर जो है ना कोई बॉर्डर लाइन कंडीशन से स्ट्रगल कर रहे होते हैं या बॉर्डर लाइन पे होते हैं, और ख़ास तौर पे वेमेन का मैं कहूँगी कि बिल्कुल वो ख्याल नहीं करती हैं। मदर्स स्पेशली लगी रहेंगी अपने बच्चों का ख्याल रखने, अपने फैमिली का ख्याल रखने, काम में, घर में, इधर उधर उन्होंने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखना। तो ख़ास तौर पर उन माँओं के लिए, अपनी जो फैमिलीज़ का ख्याल रखती हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जब स्पेशली मिडिल एज में आप आ जाते हैं तो आपको कोई ना कोई बॉर्डर लाइन कंडीशंस हो जाती हैं, वहीं से आपने पकड़ लेना है। और आज हमारे शो में हम इसी हवाले से बात करेंगे कि जब बॉर्डर लाइन कंडीशंस होती हैं तो उनको आप बिना मेडिसिन के कैसे आप पकड़ सकते हैं। बाज़ औक़ात हम लोग क्योंकि ट्रेडिशंस होते हैं, हम लोग अपनी फैमिली ट्रेडिशंस को ही फॉलो करते हैं, रिसर्च नहीं करते हैं। हम हर दूसरे काम के लिए, जो दुनिया का काम है उसके लिए हम कोई ना कोई दगो करते हैं, लेकिन अपनी सेहत के हवाले से हम कोई मेहनत नहीं करते। नीम हकीम खतरा है जहाँ, जिसका जो भी कोई आपको एडवाइस मिलती है आप कहते हैं चलो ये ट्राई करके देख लेते हैं। हम प्रोफेशनल किसी डाइटिशियन के पास, न्यूट्रिशनिस्ट के पास नहीं जाते, जिनका हमारी ज़िंदगी में बड़ा अहम किरदार पैदा हो सकता है। जो अगर हम किसी प्रोफेशनल से एडवाइस लें, अगर हमें कोई भी बीमारी है या अगर हमारी जो खुराक है हमें रास नहीं आती, कोई डाइट का मसला रहता है, अक्सर लोगों को कोई ना कोई एसिडिटी की प्रॉब्लम है या कोई इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो उसके अंदर हमें कोई भी प्रोफेशनल एडवाइस ले लेना हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है, बजाय इसके कि हम सिर्फ मेडिकेशन पे रिलाई करें। अगर मेडिकेशन डॉक्टर ने कहा तो ज़ाहिर है वो तो लेनी है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी डाइट, लाइफस्टाइल जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। इसी तरह हमारे साथ आज सबसे पहले तो मौजूद है शाजिया इमरान, जो कि बेहतरीन डिश लेकर आती हैं। हमें हमेशा रमज़ान में मेरी कोशिश होती थी कि जिस दिन हमारा प्रोग्राम है वो उस वक्त यहाँ पे हमारे साथ ये मौजूद हों। तो शाजिया से पूछते हैं कि वो आज क्या डिश लेकर आई हैं। खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ज़ैन, आज हम एक बड़ी मज़े की चीज़ बनाएंगे, पिज़्ज़ा पराठा। यूजुअली मेरे पास ये होता है कि जब मैं नान बनाती हूँ उसकी डो बच जाए या पिज़्ज़ा बनाती हूँ उसकी डो बच जाए, तो अगले दिन बच्चों को जो है ये मैं इसका पराठा बना के देती हूँ। इसकी फिलिंग जो है, जो पिज़्ज़ा की फिलिंग होती है सारी, यानी कि चीज़ है, उसके अलावा आप ऑलिव्स हैं, हालापिनोज़ हैं, और जो वेजिटेबल्स आप पिज़्ज़ा पे डालते हैं वो सारी आप उसके अंदर फिल कर सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस, अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप केचप यूज़ कर सकते हैं। बस ये कीजिएगा, केचप में थोड़ी सी आप इटालियन हर्ब्स या थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ी सी
थोड़ा सा सॉल्ट, इटालियन हर्ब्स, थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा गार्लिक पाउडर जो है वो ऐड कर लें तो आपकी बड़ी मज़े की पिज़्ज़ा सॉस बन जाएगी। बस पराठे से हमने जान नहीं छुड़ानी, पराठा हमने अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना है, बिल्कुल। चाहे वो पिज़्ज़ा पराठा हो या वैसे कीमे वाला पराठा हो, हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है अहम पराठा। और ये तो क्योंकि धोखा है कि जो है ना ट्रेडिशन है। पिज्ज़ा को पराठा में चेंज करके वो ये धोखा सॉर्ट ऑफ बच्चों के लिए, खासतौर पे जो पराठे नहीं पसंद करते हैं उनको धोखा देने के लिए आप पिज़्ज़ा पराठा बहुत बना मज़े दें। से खाते हैं बच्चे, तो इतने शौक से खाते हैं ये पिज़्ज़ा पराठा कि वो पिज़्ज़ा भी मिल रहा है और पराठा भी मिल रहा है सारे आपको। और मज़े की बात ये है कि आप इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं जो कि वैसे बच्चे नहीं खाएंगे, और आप इसमें ऐड करेंगे तो चीज़ के साथ मिला के वो खा लेते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है बच्चों को वेजिटेबल्स भी खिलाने का। ज़बरदस्त, बिल्कुल आप कंटिन्यू करें। आज हमारे साथ एक बड़ी ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं, आप उनको इस्लाम चैनल की स्क्रीन्स पे पहले भी देख चुके हैं, फरिया जे साहिबा, जो कि एक लाइफस्टाइल प्लानर हैं, डाइटिशियन हैं, तकरीबन गुज़िश्ता एक दिहाई से इसी शोबे में काम कर रही हैं। हम फरिया साहिबा को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ज़ैन। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए, बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच आपके टाइम का। फरिया, हमेशा हम लोग जो खाने के जो हमारे में कॉन्शियस रहते हैं, स्पेशली जो हमारी साउथ एशियन पॉपुलेशन है, वो कभी कहते हैं कि ये पराठा खाएं, कभी ना खाएं, कभी कोई ऑयली चीज़ें, हमारी खुराक ऐसी होती है कि हम मुसलसल कॉन्शियस रहते हैं और देखा जाता है कि हमारा जो वेट है वो भी बढ़ता जाता है। मुख्तलिफ बीमारियाँ, चाहे वो हार्ट रिलेटेड हो, डायबिटीज़ हो, वो हम उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉमनली हमारे में मौजूद है। तो आप क्या समझती हैं इसमें डाइट का कितना अहम किरदार है? बिल्कुल सही कह रहे हैं ज़ैन, हमारे साउथ एशियन कम्युनिटीज़ में तो बहुत कॉमन है ये डायबिटीज़ की कंडीशन, हार्ट की कंडीशंस, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल। तो एक तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है, थोड़ी सी हमारी डाइट में भी थोड़ी सी गड़बड़ है। मैं ये नहीं कहूँ कि ये सारी चीज़ें खाना बंद थोड़ी कर सी। दे, बल्कि हाँ, बल्कि मैं अभी ये रेसिपी भी देख रही थी और मैं ये कहना चाहती थी कि बहुत अच्छी रेसिपी है और इसमें सब कुछ मौजूद है। इसमें कार्ब्स है, प्रोटीन है, वेजिटेबल्स हैं, सो बहुत अच्छी ये इसका ज़बरदस्त। ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम ये सब कुछ खाना छोड़ दें। लेकिन हमारे लोगों का ये है कि हर चीज़ में थोड़ी-सी ज़्यादती है। एक लेकिन एक बात ज़हन में रखें कि हमारे हम जो साउथ एशियन हैं, हम वैसे भी जेनेटिकली हम ज़्यादा प्रोन हैं कि हमें ज़्यादा ख़तरा है डायबिटीज़ होने का, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसे बनाया है कि हम जब फैट को रिस्टोर करते हैं, हम उसको पेट के अराउंड रिस्टोर करते हैं। ये ऐसे जेनेटिकली हम ऐसे बने हुए हैं। इसीलिए साउथ एशियंस का रिस्क भी ज़्यादा है इन कंडीशंस का। एक तरफ पे रिस्क ज़्यादा है, एक तरफ हमारा हिलना-जुलना कम है और तीसरी तरफ फिर हम खाने में एहतियात भी नहीं करते। तो इसीलिए हमारे अगर आप नंबर्स देखें तो अगर आप यूके में भी देखें तो साउथ एशियंस का नंबर बहुत हाई है डायबिटीज़ में और हार्ट कंडीशंस। अच्छा फरिया, व्हाट आर कॉमन मिस्टेक्स, न्यूट्रिशन मिस्टेक्स वी डू? क्योंकि हम लोगों को अंधाधुंध जिस तरह हम एशियन हैं, अंधाधुंध हमने बस आंखें बंद की हुई हैं, हमें कोई पता नहीं होता यूजुअली ज़्यादातर लोगों को कि हम क्या खा रहे हैं, जो भी चीज़ हम खा रहे हैं उसके हमें क्या फ़ायदे होने वाले हैं या क्या नुकसानात होने वाले हैं। ज़्यादातर हमारा फोकस होता है टेस्ट के ऊपर। हमारी ज़ुबान को अच्छी लगनी चाहिए, हमारे दिल को, हमारे दिमाग को सुकून और तस्कीन मिलनी चाहिए, चाहे वो समोसे हों, चाहे वो पकोड़े हों या तली हुई चीज़ें हों। लेकिन देयर आर सम मेजर मिस्टेक्स वी डू जो कि बहुत हार्मफुल होती हैं। अगर उनका थोड़ा सा ख्याल रख लिया जाए तो आई एम श्योर हमारी फूड हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी हो और सकती है। अमूमन ऐसे होता है कि जी। हमारा पेट तो भर जाता है लेकिन हमारी नीयत नहीं भरती, तो उस नीयत को Exactly. भरने के लिए हम क्या करें? हाँ, नहीं, बहुत अच्छी बात की है। वो नीयत हमारी जो है ना हमेशा आँखों वाली भूख होती है, लेकिन नहीं, जो आप मिस्टेक्स की बात कर रहे हैं, पहली बात है कि हमारी जो डाइट है वो बहुत कार्ब हेवी है। एग्जाम्पल इसका मैं ये दूं कि हम रोटी, आलू रोटी खाएंगे, कोई भी कार्ब्स को मिला के खाएंगे, चावल भी खाएंगे, रोटी भी खाएंगे और फोकस हमारा इस पे होगा। एक तो नंबर 1 ये गलती होती है। दूसरा ये गलती जो कि मेरी उस दिन अपनी मदर से भी फ़ोन पे बात हो रही थी और मुझे थोड़ा सा हुआ, मुझे कहती नहीं बेटा मैं तो बहुत हेल्दी खाती हूँ, मैं तो रोटी के साथ बस सब्जी खाती हूँ, बस ये इतनी अच्छी मेरी डाइट है, मैं कोई गोश्त नहीं खाती, कोई चिकन नहीं खाती। तो मैंने उनको, ये हमारी गलती है, हम समझते हैं अगर हम सब्जी रोटी खाएंगे तो हम एक हेल्थी डाइट ले रहे हैं, हालांकि प्रोटीन का हम इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। अच्छा, और इसकी 2 साइड्स हैं। जब कुछ मेरे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि जिनका फोकस बहुत ज़्यादा प्रोटीन पर होता है, वो ज़्यादातर खवातीन शिकायत करती हैं अपने अपने मियाँ की या अपने बेटों की, कि वो सिर्फ कहते हैं कि बस हमें मुर्गी बना के दो, सुबह दोपहर शाम मुर्गी बना के दो। और दूसरा ये वो है कि हम सिर्फ सब्जी रोटी खाते हैं और हम प्रोटीन को
स्किप कर देते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ जब हम हेल्थी डाइट की बात करते हैं तो हमें 3 चीज़ों को अपने खाने में ज़रूर शामिल करना है, और वो है कार्ब्स यानी रोटी चावल, सब्जी का भी इस्तेमाल करें, और तीसरा प्रोटीन। ये 3 चीज़ें आपकी प्लेट में ज़रूर होनी चाहिए। हमारा ये होता है कि या सब्जी रोटी होती है या प्रोटीन और रोटी होती है, और तीनों चीज़ें एक साथ नहीं होती। सही। अच्छा, इसके अंदर बैलेंस रखना तो बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे अक्सर जो मर्द हजरात हैं वो नॉर्मली मीट लवर्स होते हैं, तो इसलिए ज़्यादा फोकस मीट पे ही होता है, लेकिन बैलेंस तो इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ज़रूरी है। उस बैलेंस को आप मैनेज कैसे करें, क्योंकि जब आपकी नीयत नहीं भरती और आपका दिल चाह रहा होता है और खाने को, अमूमन ऐसा होता है कि खाना स्पाइसेस ऐसे होते हैं कि आपका टेस्ट डेवलप हुआ होता है और आपको दिल करता है कि आप और लेते जाएँ, तो उसको कहाँ, हाउ डू यू पुट अ फुल स्टॉप, कि आप वहाँ पर अपने आप को रोकना कैसे है? अच्छा, एक तो ये बात है ना ज़ैन, कि हमें ये बात समझनी है कि ये तो हमारा मज़हब भी ये कहता है कि अपने पेट को थोड़ा-सा खाली रखो, पूरा पेट भर के मत खाओ, भूख रख के खाओ। तो बिल्कुल। ये तो हमारा मज़हब भी इसके बारे में बात करता है, लेकिन एब्सोल्युटली। हम ये बात भूल जाते हैं खाना खाते वक़्त। तो 2-3 तरीके हैं जो कि मैं टिप्स जिसको मैं कह सकती हूँ कि आप इख्तियार कर सकते हैं ताकि आप वो बहुत ज़्यादा ना खाएँ। एक तो जी, जी, प्लीज़। शुरू से ज़हन में रखिए कि मैंने भूख रख के खाना है। एक मेंटालिटी भी डेवलप करने वाली बात है जो कि हम सोचते ही नहीं है, बगैर सोचे समझे हम खाने शुरू हो जाते हैं। एक तो पहले से अपने आप को कहें कि आज मैं भूख रख के खाऊँगा। नंबर 2, कोशिश करें कि टीवी के सामने, जो कि बहुत ही कॉमन हो गया है, टीवी तो नहीं बल्कि फ़ोन सामने पड़ा होगा, टिकटॉक्स देख रहे होंगे या जो भी देख रहे होंगे, स्क्रॉलिंग हो रही होगी और साथ में खाना खाया जा रहा होगा। प्लीज़ इससे गुरेज़ करें, बिकॉज़ बिल्कुल। जब आप कुछ ना कुछ साथ में कर रहे हो तो आपकी माइंड रजिस्टर ही नहीं कर रहा होता कि आप कुछ सही। खा रहे हैं। जब आपका पूरा फोकस आपके खाने पे रहेगा तो दैट विल मेक अ मच डिफरेंस। अच्छा, साथ में एक और बात भी कहूँगी, बहुत जब हम छोटे होते थे तो बहुत कल्चर होता था कि हम एज अ फैमिली सब मिलजुल के खाया करते थे। दोपहर का खाना भी, रात का खाना भी, सारी फैमिली, माँ बाप बच्चे बहन भाई सब मिल के खाना खाते थे। वो कल्चर भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है, हर कोई अपने अपने टाइम पे जी प्लेट में गर्म करके खाने खाए जा रहे हैं। तो ये इससे भी आप यकीन जाने कि अगर आप इकट्ठे खाना खाएँगे, कन्वर्सेशन होती है, बातचीत होती है, सोशलाइज़िंग होती है अपनी फैमिली के साथ, तो उससे भी आप अपना खाना रेगुलेट कर सकते हैं। ज़बरदस्त। आपने बड़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे हाईलाइट की। एक तो फैमिली गेट टुगेदर के लिए बड़ा ज़रूरी है, लेकिन अमूमन जब हम फ़ोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हमें रियलाइज़ ही नहीं होता कि हम कितना ज़्यादा खाना खा लेते हैं। अच्छा, एक और मिसकंसेप्शन ये है कि बाज़ औक़ात स्पेशली हमारी जो माएँ हैं, अभी तक मेरी अम्मी जो हैं, वो मुझे, उनकी कोशिश होती है कि मुसलसल कुछ ना कुछ खाता रहूँ मैं। तो वो भी एक वजह है कि हम ज़्यादा खाते हैं। अमूमन जब छोटे होते से माएँ खुश होती हैं कि जब बच्चे जब और ज़्यादा खाते हैं कि मेरा बच्चा ज़रा मोटा ताज़ा हो, मुसलसल खाता रहे तो ये बेहतर रहेगा। हालाँकि होता ये है कि अगर आप कम खाएँ तो आप ज़्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक रहते हैं। तो एक तो ये बताएँ कि ये माँओं को कितना ज़रूरी है समझना, और इसके साथ-साथ जो पोर्शन साइज़ है, क्या उसको आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपका एक पोर्शन साइज़ कितना होना चाहिए? क्योंकि मेरे तो कुछ दोस्त हैं, वो तो उन्होंने स्केल रखा हुआ है। वो एग्ज़ैक्टली मेज़र करके अपना पोर्शन रख लेते हैं और उतना ही खाते हैं। तो वो भी अमूमन हेल्पफुल होता है, बजाय इसके कि हम अपनी प्लेट भर लें, बजाय देखें ही ना कि हमें कितनी ज़रूरत है, ये कितना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो उसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? बिल्कुल सही कह रहे हैं ज़ैन। पहली बात है कि माँओं के कॉन्टेक्स्ट में कहूँगी, मैं खुद वो माँ रह चुकी हूँ। मैं खुद वो माँ रह चुकी हूँ कि जो मुझे होता था कि मेरा बच्चा क्यों नहीं खा रहा, फिर खाए, दोबारा खाए। तो ये एक मेंटालिटी है हम लोगों की जो कि हमें आहिस्ता-आहिस्ता टाइम के साथ चेंज करनी होगी। मैं अब अपने क्लाइंट्स को जब समझाती हूँ, मैं उनसे कहती हूँ कि ज़हन में सोचिए कि आपके बच्चे का पेट उसकी हाथ की हथेली जितना है, इतना है। बिल्कुल ओह! ठीक। राइट। अब इतना छोटा-सा हाथ है, तो आप सोचिए उसका पेट कितना छोटा होगा, तो वो एक वक़्त में कितना ही खा सकता है। तो ये बात हमारी माँ को समझनी है, और ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सोचें कि हम अपने बच्चे को उस टाइम जो भी दे रहे हो वैरायटी दें। ज़्यादा ना हो, लेकिन हर चीज़, जैसे अभी हमने बात की प्रोटीन, कार्ब, सब्ज़ी, फ्रूट, ये सब थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा भी खाएँ। 3-4 अंगूर भी वो खा लेता है ना आपका बच्चा, तो भी उसको बेनिफिशियल होता है, लेकिन हम लोगों को ये होता है कि हर चीज़ मट भर-भर के खानी है। जी। एक तो ये बात होगी। दूसरी ये बात जो आपने पोर्शंस की है, बिल्कुल इंडिविजुअलाइज़ होता है। जब आप किसी डायटीशियन के साथ या न्यूट्रिशनिस्ट के साथ अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराते हैं, तो वो आपके वेट के लिहाज से, आपकी रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से, आपकी नीड्स के लिहाज से, सिर्फ़ ये नहीं होता, आपकी मूवमेंट कितनी है, आप काम कितना करते हैं, उसके लिहाज से वो कर सकते हैं कैलकुलेट कि आप कितना खाना खा सकते हैं। लेकिन अगर हम एक जनरल गाइड की बात करें, जिससे बहुत लोगों को, अगर मैं सिर्फ़ ये जनरल गाइड भी लोगों को देती हूँ, उनको इससे बहुत फ़ायदा होता है, तो मैं समझती हूँ कि अगर आप वो भी फ़ॉलो करें तो बहुत बड़ी बात होगी कि आप हमेशा कोशिश करें कि दोपहर और रात के खाने में हमेशा आधा प्लेट सब्ज़ी खाएँ। बिल्कुल आधा ठीक। प्लेट राइट। सब्ज़ी खाएँ, यानी वो कच्ची भी हो सकती है, पकी हुई भी हो सकती है, उबली हुई भी हो सकती है, सालन के फॉर्म में भी हो सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप आधा प्लेट सब्ज़ी खाएँगे, आधा प्लेट सब्ज़ी में
बहुत ज़्यादा फाइबर आपको मिलेगा, और फाइबर की ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो आपकी भूख को मारता है, वो फिलिंग होता है। तो जब राइट। आप सब्जी खाएंगे तो आप ओवर ईट नहीं करेंगे। अब जब आप पेट के बारे में सोच रहे हैं तो दूसरा जो आधा रह गया है उसको दो हिस्सों में बांट लें। एक हिस्सा आपका प्रोटीन होगा और दूसरा हिस्सा आपका कार्ब्स होगा। सो सही। बगैर किसी मेजरमेंट के आप बस प्लेट को एक माइंड वो बना लें कि ये मेरा एक प्लेट है और इसमें मैंने आधा प्लेट सब्जी खानी है, जो क्वार्टर प्लेट है मैंने वो प्रोटीन खाना है, चाहे वो चिकन के फॉर्म में हो, फिश के फॉर्म में हो, या वो दाल की फॉर्म में भी हो सकता है। ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे पास बहुत वेजिटेरियन क्लाइंट्स भी आते हैं। जी। तो आप वो भी ले सकते हैं, और साथ में जो दूसरा क्वार्टर रह गया है उसमें आपके चावल हो सकते हैं, पास्ता हो सकता है, आलू हो सकते हैं, और अगर आप रोटी ले रहे हैं तो 40 ग्राम की रोटी, एक या दो डिपेंडिंग आपको कितनी भूख लगी। अच्छा, इस फूड में पानी की क्या इम्पोर्टेंस है? हाँ, कि पानी किस टाइम पे पीना चाहिए, पानी कितना पीना चाहिए? पहले रिसर्च आई थी कि पानी 8 ग्लास पिएं या बहुत ज़्यादा पिएं, 3 लीटर पिएं, 3 लीटर तक चला गया। लेकिन फिर सुनने में ये भी आया कि पानी बहुत ज़्यादा पीना ज़रूरी भी नहीं है। तो पानी के बारे में ज़रा थोड़ा सा बताइए, और टाइमिंग्स उसकी क्या हो सकती हैं? खाने से कितना पहले, खाने के कितना बाद? ये भी सुनने में आता है कि फ़ौरन खाने के बाद मत खाएं, पिएं पानी, खाने से पहले पी लें। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया कि समटाइम्स क्या होता है कि आपको भूख नहीं लगी होती है, आपको सिर्फ प्यास लगी हुई होती है। जो आप हाँ, मंचिंग कर रहे होते हैं तो वो आपको उसकी ज़रूरत नहीं होती, आपको प्यास लगी हुई होती है। मील आप अपने 3 ही रखें अगर मेन, तो आपका पूरा दिन उससे गुजर जाता है बड़े आराम से। उसके अलावा जो मंचिंग टाइम्स हैं उसमें अगर हम पानी ले लें, और पानी में सम टाइम्स जूसेस, पानी के अलावा जूसेस भी हैं, तो जूसेस भी ले लिए जाएं तो उससे भी आपका गुजारा हो जाता है, इज़न्ट बिल्कुल इट? शब्द आपने बहुत ही अच्छी बात की है कि अगर हम बीच बीच में इस तरह से पानी लेते जाएं, और मैं दो तीन क्वेश्चन है, मैं उनको सेगमेंट्स में उनको जी जवाब देना जी चाहती जी हूँ। जी। ठीक है, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपने कहा कि खाने के पहले खाना पीना चाहिए, बाद में पीना चाहिए, किस तरह से इसको हमने रेगुलेट करना चाहिए। अच्छा, जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, ये अगेन मैं एक और टिप दे रही हूँ यहाँ पे। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो आप खाने खाने से पहले एक गिलास पानी पी लें। एक गिलास पानी पी लें, उससे ये होगा कि आपका पेट भर सा जाएगा। इतनी अच्छी टिप तो नहीं है हेल्थ वाइज अगर देख, लेकिन ये है कि आप कम खाएंगे, आपका पेट भर जाएगा, आप कम खाएंगे। अच्छा, फिर एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा ये कि अगर आप खाने के बीच में पानी पीना चाहते हैं तो छोटे-छोटे घूंट लें। ग्लप ग्लप ग्लप, वो जो हम गल्पिंग कहते हैं वो मत करें, क्योंकि उससे आपको एकदम ब्लोटिंग हो जाएगी। तो जब आप खाना खा रहे होते हैं, छोटे-छोटे सिप्स पानी के ले सकते हैं, बल्कि वो आपकी डाइजेशन में आपको एड करते हैं, आपको मदद करते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं मत पिया करो, बिल्कुल पिया करो, डाइजेशन में मदद देगा, लेकिन छोटे-छोटे घूंट। और पानी खाने के एकदम बाद मैं कहूँगी कि ना पिएँ, क्योंकि उससे भी आपको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो जाएगी। तो सही। खाने से पहले 1 ग्लास पी लिया करें, खाने के बीच में थोड़ा-थोड़ा पिएँ, और खाने के बाद एकदम पानी मत पिएँ। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट्स की जब हम बात करते हैं, अगेन हर बंदे की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हो सकती हैं। उनके बॉडी वेट के लिहाज से हम कैलकुलेट करते हैं कि उसका कितना पानी का रिक्वायरमेंट है। फिर सही। गर्मियों में भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि पसीना ज़्यादा आता है। तो वो जो आपने बात की ना कि पहले कहते थे कि 8 ग्लास पानी पियो, अभी भी हम ये कहेंगे कि अगर मैं किसी का कैलकुलेट नहीं करती, या मैं ग्रुप ऑफ पीपल से बात कर रही हूँ, ग्रुप ऑफ लोगों से बात करती हूँ, मैं यही कहूँ कि 6 से 8 ग्लास अपनी डाइट अपने रोज़ाना शामिल करें। सेइंग दैट, ये याद रखें कि जब हम पानी की बात करते हैं तो हम इस वक्त हाइड्रेशन की बात कर रहे हैं। तो सही। हाइड्रेशन आपको सब्जी खाने से भी मिलता है, क्योंकि सब्जी में भी पानी होता है। हाइड्रेशन आपको शोरबे वाले खाने से भी मिलता है। हाइड्रेशन आपको सूप पीने से भी मिलता है, और हाइड्रेशन यकीन जानिए आपकी चाय और कॉफ़ी पीने से भी आपको हाइड्रेशन मिलती है। तो सिर्फ ये फ़ोकस मत रखिए कि अगर मैंने पानी पी लिया तो मैं उसी से हाइड्रेट हो रही हूँ। अगर आप ये और चीज़ें भी शामिल करेंगे तो भी आप हाइड्रेट होंगे। लेकिन लास्टली आई जस्ट वांट टू, मैं उस जूस के बारे में थोड़ा-सा बात करना चाहूँगी। डिपेंडिंग अगेन हर बंदे के अपने एम्स एंड गोल्स होते हैं। लेकिन जूस में बहरहाल डिपेंड करता है आप कौन सा जूस इस्तेमाल करें, लेकिन चीनी की मिकदार होगी उसमें। अगर आप फ्रेश जूस भी इस्तेमाल करें तो आप ये सोचें कि आप कितना ही फ्रूट को आपने ब्लेंड किया होगा एक ग्लास जूस निकालने के लिए। जी। तो उसकी अहमियत मैं आपको टिप दे देती हूँ। अगर आपको जूस, जैसे मुझे बहुत पसंद है फ्रेश जूस, तो आप ज़रूर शामिल करें, लेकिन आप 150 मिल से ज़्यादा दिन में ना पिएं। उसको सही। शामिल
से ज्यादा ना पिए और 150 ml आपका स्मॉल टम्बलर ग्लास हो। अच्छा, हम तो अमूमन एक पूरा जग पीते हैं, जब भी हम कहते हैं जूस पी बिल्कुल लें तो पूरा जग पीना और है। हमने तो जूसेस बहुत ज़्यादा पीने हैं, लेकिन लेटली जूसेस के बारे में भी ये सुना गया कि दे आर हार्मफुल, वी शुड शुगर नॉट बहुत ड्रिंक। ज़्यादा, शुगर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है। इवन जो है ना जूस, जिस तरह ऑरेंज या एप्पल है, अब ऑरेंज का जूस पीना हार्मफुल है, रादर देन आप ऑरेंज खाएं वो बेटर है, क्योंकि जो उसमें फाइबर्स होते हैं वो जो फाइबर है वो निकल जाता है जूसेस में। अगर आप जूस बना रहे हैं तो जो फ्रूट का फाइबर है वो हमें नहीं मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट फ्रूट खाएंगे तो फाइबर का भी एक अपना काम होता है बिल्कुल। बॉडी में जाकर, उसने जो है ना किसी तरह काम करना लेकिन होता है, अब हमारी ये बॉडी कि के वो लिए जो ज़रूरी है। प्रेस जूस होते हैं ना वो भी काफ़ी हेल्पफुल है, जो प्रेस जूसर्स हैं जी। उसके अंदर आप एटलीस्ट फाइबर तो मिल जाता है, लेकिन फिर भी जैसे कि प्रिया ने कहा कि उसका 150 ml से ज़्यादा अगर आप एक दिन में ले रहे हैं तो वो उसका शुगर कंटेंट 150 बहुत मिल्स ज़्यादा तो बिल्कुल इट्स बिल्कुल। नथिंग, तो हाँ, आपकी तो वो सेटिस्फेक्शन ही बिल्कुल। पूरी नहीं होती। अब जिस तरह सीजन है, ऑरेंज जूस है, वो तो हमें पूरा एक लाइक लिटरली बड़ा टम्बलर जो बड़ा ग्लास होता है वो चाहिए। हाँ, फिर इसके अलावा अनार का जूस है जिस तरह। अच्छा, अनार एक ऐसा जूस है जो प्रोबेबली वैसे हम खाने अक्सर डिफ़िकल्ट होते हैं क्योंकि उसमें सीड्स होते हैं, तो ज़्यादातर प्रेफर यही किया जाता है कि उसका जूस ही बनाकर पिया जाए। तो अनार का जूस इज़ गुड, बेटर है, या अनार डायरेक्ट खाना अगेन वही बात है कि फ्रूट खाने से खाना बेटर है देन उसके जूस से। पहली बात तो ये शम्सा कि मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि अगर आप जूस पी रहे हैं तो वो हार्मफुल है, या कोई भी चीज़ आप सोचें कि इसीलिए हम हेल्थी लाइफस्टाइल की बात करते हैं कि आप कोई भी चीज़ खा रहे हो तो वो जितना आप खाते हैं वो उसको हार्मफुल करते हैं। वो पानी की बात ले लेकर आप पानी बहुत ज़्यादा पिएंगे तो भी आप बीमार हो जाएंगे। तो सही। बिल्कुल ये मत सोचिए, बिल्कुल घबराएं मत, जूस पिए, इंजॉय करें। अब जब आपने अनार की बात की है तो इट कम्स डाउन, वही सेम रूल पे आ जाती है बात की, 150 मिल से ज़्यादा नहीं, क्योंकि देखिए अनार का तो बेस्ट चीज़ ही उसका वो जो हड्डी होती है उसमें वही होती है, क्योंकि वो उसका फाइबर होता है। और जब हम जूस निकालते हैं तो वो बिल्कुल वो फ्री शुगर्स हो जाते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि उसका फ़ायदा नहीं है, उसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, उसमें विटामिन भी होते हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, तो बिल्कुल मैं उसको बुरा नहीं कहूँगी, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी कि वो भी आप 150 मिल से ज़्यादा ना लें। देखें, जब आप फल की सूरत में खाते हैं तो पहले आपके आपके मुंह से डाइजेशन शुरू हो जाती है। आप पहले च्यूइंग करते हैं तो आपकी बॉडी च्यूइंग करती है, फिर वो जब अंदर फल जाता है तो आपकी बॉडी को, आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को हार्ड वर्क करना होता है उस फ्रूट को ब्रेक डाउन करने में, तब उसके शुगर्स रिलीज होते हैं। जब आप जूस पीते हैं, जैसे ही आप, कोई आपकी च्यूइंग नहीं कर रहे, कोई आप उसको चबा नहीं रहे, जैसे ही आप जूस पीते हैं, जैसे ही वो आपके पेट में जाता है, कोई उसको ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं होती, वो शुगर्स रेडिली अवेलेबल होते हैं और वो आपको शुगर स्पाइक्स दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वैसे नॉर्मली जनरली आप कहते हैं हाइपोग्लिसीमिया के जो जी। पेशेंट्स होते हैं उनको जब शुगर बहुत ज़्यादा लो होती है तो ऑरेंज जूस देते हैं। हम समझते हैं जी ऑरेंज जूस में शायद शुगर कम है क्योंकि इसके अंदर बिटर थोड़ा सा वो सावर है और जी, जी। विटामिन सी है, तो इसलिए इसमें शायद शुगर का कंटेंट कम है, लेकिन अमूमन ऑरेंज जूस में भी शुगर का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। और शम्सा माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। आज इवन तबीयत ख़राब भी है, यू कैन क्लियरली टेल कि बहुत सारे लोगों को हाँ, आजकल एलर्जीज हैं। एलर्जीज बहुत हैं। बिल्कुल, और उसके जी। बावजूद आपने यहाँ जी, पे जी। आके आज मैं प्रोग्राम अपने कर रही है, तो व्यूअर्स थैंक से यू सो जो मच। मुलाकात करने का, मिलने का हाँ, जो शौक़ है, और शो के ज़रिए जो हम अच्छी-अच्छी बातें पहुंचाते हैं और आप लोगों की जो एप्रिसिएशन होती है उसकी वजह से उसने वो मुझे खींच लाई। और आजकल जो एलर्जीज़ हैं, हम फरिया से इनके बारे में भी बिल्कुल। पूछेंगे। हम चलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, लेकिन उससे पहले हम किचन में जाएंगे और ब्रेक पे आने के बाद हम नेक्स्ट हाफ में पूछेंगे कि एलर्जीज़ को हम अपने फूड से किस तरह मैनेज कर सकते हैं। तो शाजिया जी, आप कुछ जो है ना, आपकी डो आई थिंक रेडी है और आप जो है ना थोड़ी सी शेप नज़र आनी शुरू हो गई है कि आपने उसके ऊपर सॉस भी लगा दी है, तो हमें बताइएगा ज़रा इसके हाँ बारे जी, में। मैंने इसके अंदर सॉस लगा के इसकी फिलिंग डाल के पराठे बना लिए हैं। इसको मैंने पेड़े बना के रख दिए थे, थोड़ा सा रेस्ट दिया है। उसके बाद अब इसको मैं हाथ से फैला के और इस पे पैन में डाल दिया, इसको ढक के, ताकि हल्की आंच पे अच्छी तरह से सारी लेयर्स बन जाएं। और इसके साथ मैं शायद पहले मेंशन करना भूल गई थी, हम साथ में एक बनाएंगे फ्रूट कॉकटेल सैलड टाइप, साथ में सर्व करेंगे और थोड़ी सी ग्रीन साथ में सर्व करेंगे ताकि वो बैलेंस रहे सारा कुछ। वाह, ये तो बड़ी ही कोई मज़े की रेसिपी बना रही हैं आप, और बच्चों के लिए ख़ास तौर पे मैं देख रही हूँ कि बड़ी एक्साइटिंग है। बच्चे जो ख़ास तौर पे, अक्सर बच्चे जो है ना यहाँ के जहन, मैंने देखा है स्पेशली पराठे की तरफ उनका थोड़ा सा कम रुझान होता है, और समटाइम्स जो यूथ है हमारी, वो उसका ये होता है कि ये ग्रीसी है, इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल है, और देसी घी का पराठा तो यकीन मानिए आप खिला ही नहीं सकते उनको, उसकी तो स्मेल ही नहीं बच्चों को पसंद है। तो उन बच्चों के लिए ये है कि हम ये हेल्दी
और मज़ेदार सा जो है ना वो पिज़्ज़ा पराठा बना सकते हैं। आज हम ज़रूर अच्छा, ये बनाने वाले हैं। सरप्राइजिंगली वैसे मेरे बच्चे जो है ना वो बड़े शौक से पराठा खाते हैं, और शायद उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि मेरी अम्मी पराठे बनाती बहुत अच्छी हैं। और अगर यही बात होगी। मेरी किसी दिन कोशिश होगी कि मम्मी को यहाँ पे लेकर आऊं और आपको उनसे पराठे बनवा के दिखाएं इंशाल्लाह। नाज़रीन, बिल्कुल। हमने एक छोटे से ब्रेक पे जाना है, कहना चाहिए हाजिर होते हैं मुख्तसर वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारा शो आज का पसंद आ रहा होगा। बड़े ही ज़बरदस्त, मज़ेदार, इन्फॉर्मेटिव बातें हो रही हैं हमारे शो में, और रेसिपी भी बहुत आज अच्छी बन रही है। फ्रिया जे हमारे साथ हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, इनसे बात हो रही थी और न्यूट्रिशंस की, फूड की, कौन सी फूड हमारे लिए अच्छी है, कौन सी फूड हमें कम खानी है, कौन सी फूड हम बिंदास खुल के खा सकते हैं। अच्छा, फरिया से मैं ये एक और मज़ेदार सी और अच्छी सी बात पूछूंगी, जो आजकल डाइट ट्रेंड्स हैं, जिस तरह बहुत फेमस चल रही है फरिया, कीटो डाइट है, प्लांट बेस्ड डाइट हो गई, फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गई। तो जब ये ट्रेंड्स आते हैं सब लोग ट्राई करते हैं और बहुत खुश होते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन आफ्टर सम टाइम, सूनर और लेटर, उसी बारे में रिसर्च आ जाती है कि जी ये अच्छी नहीं थी, ये तो इससे ये प्रॉब्लम हो गया, इससे ये प्रॉब्लम हो गया। तो ये जितने भी डाइट ट्रेंड्स होते हैं, ये इनको फॉलो करना चाहिए हमें? द थिंग इज शम्सा, पहली बात तो ये कि जितने भी ये डाइट ट्रेंड्स हैं, जितने भी अपने डाइट्स के नाम लिए, मैं इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं करूँगी कि इससे वज़न कम नहीं होता। डेफिनेटली जब आप ये सारी डाइट्स फॉलो करेंगी तो आपका वज़न कम होगा, और जब लोग इसको फॉलो करना शुरू करते हैं, उनको रिजल्ट्स नज़र आते हैं, तो वो बहुत खुश महसूस करते हैं। वो कहते हैं कि यार ये तो काम कर गई है, ज़बरदस्त डाइट है, मज़ा ही आ गया। लेकिन मसला, प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि आप ये डाइट्स कब तक जारी रख सकते हैं। यानी अगर आप कीटो डाइट फॉलो करें, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर आप कीटो डाइट कर रहे हैं तो कीटो डाइट में आप रोटी चावल नहीं खाते, आप ऐसी ज़िंदगी के बारे में सोच सकते हैं कि जिसमें आप रोटी चावल कभी भी ना खाएं। तो ये इन डाइट्स की एक शुरुआत होती है और फिर एक आखिर भी होती है, एक एंड भी होती है। तो कंसिस्टेंटली फॉलो करना मुश्किल है, इसमें कोई शक you नहीं। can't do this। अब जैसे ये मजे का जो बन रहा है अभी, पराठा, पिज्जा पराठा बन रहा है, अगर आप कीटो डाइट कर रहे होंगे तो ये आप कैसे खाएंगे, आप इसे कैसे लुत्फ बिल्कुल अंदोज़? बिल्कुल बिल्कुल। आप लेकिन कसम देन खा फिर देर आर चीट डेज ना, वो चीट डेज में खाते हैं वो लोग। मैंने हाँ। देखे हैं पर्सनली, ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ जो ऑब्वियसली फ्रिया, एक प्रॉब्लम तो है, ये फैक्ट तो मानना पड़ेगा कि जिस तरह जिनको वेट का बहुत इशू है, स्पेशली दोज पीपल हु आर ओबीस, ठीक है, उनको बहुत इशू है, उनको कंसिस्टेंसी चाहिए होती है फूड में, लेकिन वो क्या करते हैं, इन दी एंड उनका नॉर्मल डाइट से वेट लॉस नहीं हो रहा होता। तो देन वो तंग आकर लोग ये ट्राई करते हैं इस तरह की डाइट्स, और उससे उनका वेट लूज होता भी है। लेकिन उसके बाद जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिस तरह अगर जिस तरह कीटो डाइट है, उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा आप लेते हैं, और इन द एंड आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। फिर आपको उसके बाद कोलेस्ट्रॉल की मेंटेनेंस पे जाना पड़ता है। या फिर जनरली अगर आप अपना वेट तो रिड्यूस कर लेते हैं, लेकिन आपको कोई ना कोई और साथ बीमारी स्टार्ट हो जाती है, चाहे आप वो फोकस नहीं कर पाते, आपके अंदर वो एनर्जी लेवल नहीं रहता, या फिर और कोई जिसमें में दर्द, कोई वीकनेसेस, कोई विटामिन्स की कमी, तो वो उसको मैनेज करना भी तो फिर आपको प्रॉब्लम होता है ना। तो आप क्या समझते हैं कि ये डाइट्स बेहतर हैं, या फिर आप अपने सिर्फ पोर्शन को कंट्रोल करें और आप सारी चीज़ें खाएं, अनलेस का आपको कोई और मेडिकल कंडीशन नहीं है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स इसलिए आते हैं कि वो कीटो डाइट की होती है, और वो आते हैं मेरे पास, भई अब तो मुझे कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो गया, मेरी मदद कर दें। सब कुछ कर करा के फिर मेरे पास आते हैं कि आप हमारी मदद कर दें, अब हम क्या करें? तो ये बात आपकी सही है। इसी तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग भी, जैसे कि हम अभी रमज़ान गुजरा है। अब देखिए, रमज़ान साल में एक दफ़ा होता है, पर इंटरमिटेंट फास्टिंग पूरा साल करना, आप खुद सोचिए, पॉसिबल नहीं है। जी। साल करना, दिस इज़ नॉट रियलिस्टिक। अच्छा, अब जैसे वो शम्सा ने ये बात की कि वो फिर क्या करें, उनको वजन नहीं हो रहा होता तो वो क्या करें। अगर हम हेल्थी लाइफस्टाइल की बात करते हैं, जो कि अभी जैन ने भी कहा कि पोर्शंस में खाएं और एहतियात करें, अगर हम पूरी ज़िंदगी एहतियात करें तो फ़र्क पड़ेगा। हमारे लोग में इम्पेशेंस भी है। हम कहते हैं 1 महीना गुजर गया, भाई 2 महीने गुजर गए, 4 महीने गुजर गए, मुझे कोई फ़र्क नहीं आया। मैं उनसे पूछूं 4 साल गुजरे कि नहीं गुजरे, वो कहते 4 साल कौन वेट करेगा, 4 साल में किसने देखा है। आपने ये पूरी जिंदगी का प्लान अपने लिए बनाना है, और प्लान इस तरह से बनाना है कि आपने एहतियात से खाना है। वही बेसिक पे बात आ जाती है कि भूख रख के खाना है। देखिए, ये
कॉमन सेंस की बात है कि हम रोज रोज अगर फ्राइड चीजें खाएंगे, रोज रोज हमारे पोर्शन ज्यादा होंगे, तो बल्कि लोग तो ये भी मुझे कहते हैं कि हेल्थी ईटिंग भी हम कब तक करेंगे। मैं कहा यार तुम खुद सोचो, रोज रोज तुम क्यों तली हुई चीजें खाना चाहते हो, रोज रोज तुम क्यों बाहर से। अब हमारे ये भी ट्रेंड बहुत शुरू हो गया कि टेक अवेज मंगवाने बिल्कुल, शुरू हो और गए। फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। इस पे बिल्कुल तो मेरे पास एक बड़ी ज़बरदस्त सी बात है और हम इसको कंटिन्यू करेंगे, फास्ट फूड और जो आजकल के फूड ट्रेंड्स हैं, फूड खाने। हमारे पास एक कॉलर हैं, चलते हैं कॉलर के पास। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बहुत बड़ा अस्सलाम। प्रोग्राम है, हम रोज Thank- देखते रहते हैं, लेकिन आज मेरा एक मसला है बच्ची जी कि मैं महसूस कर रही हूँ। मेरा 2022 में मेरा नी रिप्लेसमेंट हुआ था। उसके बाद मेरा वेट जो है कम ही होता जाता है। सारे टेस्ट कराए हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरा खाने को दिल नहीं करता। सुबह जब उठती हूँ ना तो बिल्कुल नहीं दिल करता, ब्लोटिंग शुरू हो जाती है। जी 11-12 बजे बस भूख लगती है, वो भी बस खाने को क्या करता है कि मैं ज्यादातर कहती हूँ बस ग्रेप खाऊं और अंगूर खाऊं, और कुछ भी नहीं खाने को दिल करता। तो डॉक्टर समझती नहीं है, बड़ा इलाज कराया पाकिस्तान में भी, यहाँ भी। अब तो मैं इतनी थकती हूँ जैसे डॉक्टर के नाम से ही बंदा घबरा जाता है। जी और वेट मेरा लूज हो रहा है, बस तो इसकी समझ नहीं आ रही ना। वेट लूज हो रहा है जी। आपका। हाँ अच्छा। बहुत मैं करती हूँ। मेरा 63 था, अब मेरा 49-50। राइट। बस एक दफा मैं बाहर गई थी, बाहर जाऊं तो वहाँ मैं खा लेती हूँ। जैसे मैं तुर्की गई थी, तुनीजिया, इधर उधर जाऊं मैं खा लेती हूँ वहाँ पे। जी वहाँ पे मेरा 4-5 किलो वजन बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ यूके में मैं नहीं खा सकती। बस पहले अच्छा खासा खाती थी, 63 था मेरा, और अब 49, 47, 48, इससे नहीं बढ़ रहा। 3 साल हो गए। जी दिस इज़ क्वाइट अलार्मिंग। इतना कम वेट होना काफ़ी अलार्मिंग है स्पेशली। तो आप अपने हमारी एडवाइस तो ये है कि आप अपने डॉक्टर से पहले मशवरा कीजिए, क्योंकि जो एडवाइस वो दे सकते हैं वो बेस्ट एडवाइस होगी। उसके अलावा फ्रिया से हम पूछ सकते हैं कि जिस तरह टेस्ट बर्ड्स जो है ना डाई डाउन हो जाते हैं आफ्टर सम इलनेसेस, या कोई एक्सट्रीम मेडिकेशन ली होती है आपने, तो उनको किस तरह हम रिवाइव कर सकते हैं फ्रिया? अच्छा, पहली बात तो है कि मैं बहुत ज्यादा, जिससे शमसा ने भी कहा कि डेफिनेटली आप कह रही हैं बेचारी वो थक गई हैं कि मैंने जी टेस्ट भी कराए हैं, सब कुछ कराया है, पाकिस्तान में भी डॉक्टर्स को दिखाया है, बेचारी वो कह रही हैं कि अब मुझे डॉक्टर्स के पास जाने का दिल नहीं करता। जी लेकिन डेफिनेटली अगर आपका 63 से 40s में वजन आ गया, कम हो गया, तो देर इज सम अंडरलाइन कंडीशन। हम उसको, ये वही वाली बात है कि हम ऊपर से उसका वो अभी इलाज बता देंगे, ये खाओ ये खाओ, लेकिन अगर अंदर का वाला मसला हल नहीं होगा तो ये आपका मसला हल नहीं होगा। तो रियली आपको इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल खाने की बात करती हूँ, तो अगर आप अपना वेट ज़्यादा करना चाहते हैं तो अब मुझे ये समझ आ रही है कि आपसे नहीं खाया जाता, आपको भूख नहीं लगती और आप सिर्फ अंगूर खा रहे हैं या इस किस्म की चीज़ें, और वो भी 11-12 बजे, उसके बाद आपकी एपेटाइट मर गई है। तो इस सूरत में मेरे आपको ये एडवाइस होगी कि आप लिक्विड्स की तरफ चले जाएं। यानी कि अभी हमने जूस की राइट बात, अब वही जी वाली बात डिपेंड करते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 150 मिल पिए, आप 150 मिल नहीं, आप 300 मिल जूस का पी लें, ठीक है। सही ऑरेंज जूस, कोई भी फ्रेश जूस पी लें। इस तरह से आप दूध, कभी कभार अगर दूध नहीं पी, उसमें कोई फ्लेवरिंग डाल लें, दही का इस्तेमाल करें। तो सारे ऐसे जो लिक्विड हैं जो कि हाई प्रोटीन भी आपको मिलेगा, लस्सी बना लें अपने लिए, वो पी लें। तो आप अगर इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे, और अगर आप अंगूर आपको पसंद है तो आप शायद स्ट्रॉबेरीज भी खा लेंगी, आप जी शायद कोई और बेरी भी खा लेंगी, आप शायद सेब भी खा लेंगी। तो अगर आप एक चीज़ खा सकती हैं तो उसी पे फिर फोकस करें। यानी कि मैं रात को भी फिर फ्रूट खा लूँगी, दोपहर को भी फ्रूट खा लूँगी, और साथ में मैं थोड़ा सा लस्सी पी लूँगी या जूस पी लूँगी। तो इस तरह से आपकी कैलोरीज को थोड़ा सा कस्टर्ड बना लिया करें, अपने लिए कस्टर्ड खा लिया करें। तो इस किस्म की चीज़ें से आपकी कैलोरीज को बूस्ट मिलेगी। अच्छा लेकिन फरिया, बाहर एक और चीज़ मैं आपसे रहनुमाई चाहूँगा, स्पेशली जो कॉलर है उनके हवाले से, कि अमूमन हम ये समझते हैं कि अगर हमारा वेट कम हो रहा है तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। हो सकता है कि अगर उनका वेट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो, लेकिन उनके BMI के हिसाब से अगर उनका वेट ठीक है, तो क्या उनको फिर भी कंसर्न होना चाहिए? और इसके साथ साथ अमूमन आपको अपनी डाइट के अंदर क्या चीज़ें सारे दिन में लेनी चाहिए? क्योंकि हम समझते हैं कि अगर हमारा पूरा पोर्शन हमने सुबह, दोपहर, शाम 3 दफ़ा खाना खाया तो वही हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हमारी जो भी हमें कैलोरीज चाहिए वो हमें कम फूड खा के भी हम वो पूरी कर रहे हैं, तो क्या वो ठीक है, या उसके बावजूद हमें फोकस या कंसर्न रहना चाहिए कि हमारा वेट कम है, या 49 अगर उनका वेट है और उनके BMI के हिसाब से ठीक है, उनकी हाइट के हिसाब से, एज के हिसाब से, तो फिर उनका क्या फोकस होना चाहिए, क्या कंसर्न होना चाहिए? अच्छा, इस पे सबसे पहली बात है कि अगर आपका BMI 18.5 से कम है, वो आपको निकाल के देंगे आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। तो जब आपका अगर 18.5 से कम BMI है, तो वही वाली बात है जैसे शम्स ने कहा कि इट्स अलार्मिंग, वो आप अंडरवेट कैटेगरी में आ जाते हैं। जी लेकिन आपने
यहाँ पे आपने पैटर्न्स भी देखने हैं जैन देखें। हो सकता है अगर उनका भी 48 हो और वो उनका ठीक उनका 20 बीएमआई आ रहा हो, उनका बीएमआई ठीक हो, लेकिन आपने पैटर्न तो देखना है ना कि देखिए उनका 63 वजन था और अब 40s में आ गया है, तो आखिर कोई प्रॉब्लम तो है ना कि ये वजन कम हो रहा है। तो इन एनी केस अगर आपका हेल्थी बीएमआई भी आ रहा है तो आपने इन्वेस्टिगेट करना बनता है, आपने उसमें देखना है जरूर। अच्छा, अब आप डाइट की बात करें, कंप्लीट डाइट की बात करते हैं रोजाना। पहली बात है कि कभी अपने को फोर्स मत करें कि मैंने जी इस टाइम मुझे भूख नहीं लगी मैं फिर भी खाना है। इस मेंटालिटी से निकल जाएं। अगर आपको किसी टाइम भूख नहीं है तो नहीं है, जब आपको भूख लगेगी तो आप खा लेंगे, ठीक है। ज़्यादातर डिपेंड करता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप रोज़ अपने मील्स को कंप्लीट करें, लेकिन ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप ओवर द वीक और ओवर फ्यू वीक्स आप किस तरह से खा रहे हैं और आपका पैटर्न क्या है खाने का, ठीक है। और जब हम कंप्लीट डाइट की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। यानी कि आप सोचते हैं कि रोटी चावल भी होना चाहिए, आपका प्रोटीन जो हमने अभी बात की वो भी होना चाहिए, फल भी होना चाहिए, सब्जी भी होना चाहिए, और दूध दही जो कि हम औरतें इसको काफ़ी इग्नोर करते हैं वो भी होना चाहिए, और साथ में नट्स एंड सीड्स का इस्तेमाल भी होना बिल्कुल चाहिए। ठीक। जी। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा, जो लोग डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके बारे में अमूमन कहा जाता है कि अगर आप अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव कर लेते हैं तो आप अपने डायबिटीज़ के ऊपर बेहतर तरीके से काबू पा सकते हैं, अमूमन वो रिवर्जन में भी चला जाता है। तो उसमें किस तरह का लाइफस्टाइल होना चाहिए, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अपने लाइफस्टाइल में आप ऐड करके अपनी डायबिटीज़ को बेहतर कर सकते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। डायबिटीज़ का हम कहते हैं कि आप उसको रिमिशन में डाल सकते हैं, ऐसा लेकिन उसमें ये है कि हम उसको कहते हैं वेलनेस पिलर्स। वेलनेस पिलर्स ये हैं कि हाँ, और इसीलिए हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं, तो सिर्फ डाइट की बात नहीं होती। डाइट की बात है, स्लीप नींद की बात है, हाइड्रेशन की बात है, और आप स्ट्रेस को किस हद तक कंट्रोल करें। क्योंकि मेरे पास कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी आए थे जो कि बहुत हेल्दी खा रहे थे, लेकिन उनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रही थी, उनकी स्ट्रेस की वजह से उनके शुगर्स बूस्ट हो गए थे और वो True. डायबिटीज़ रेंज में चले गए थे। सो जब हम डायबिटीज़ की बात करते हैं तो हम तमाम चीज़ों को इकट्ठे हमने लेके चलना है, और हमने अपनी वेलबींग, तमाम वेलबींग पिलर्स को हमने मजबूत करना है। खाने का पिलर, स्लीप का पिलर, हाइड्रेशन का पिलर, स्ट्रेस का पिलर, इन सब पिलर्स को हमने मजबूत करना है। अच्छा, अब हमने इसको रिमिशन में कैसे लेके जाना है। अगेन ये वही वाली बात है कि ये पर्सनलाइज्ड होता है और हर बंदे के अपनी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लेकिन बहरहाल अगर हम इसको एज अ ओवरऑल देखें तो हमने कार्ब कंटेंट देखना होता है। हमने पहले ये समझना है कि आपके किन किन चीज़ों से शुगर लेवल्स अफेक्ट हो रहा है। आपका शुगर लेवल्स रोटी और चावल से अफेक्ट होगा, आलू से अफेक्ट होगा, आपका शुगर लेवल्स फल से अफेक्ट होगा, और आपका शुगर लेवल दूध और दही से अफेक्ट होगा। तो लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप ये तीन चीज़ें छोड़ देंगे और ये खाना पीना छोड़ देंगे ताकि मेरी डायबिटीज़ रिमिशन में चली जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने ये सीखना है कि आपने ये तीन चीज़ें अपनी ज़िंदगी में कितनी शामिल करनी है, और इसीलिए हम कहते हैं कि पर्सनलाइज्ड अप्रोच हम देखते हैं कि इस बंदे का डायबिटीज़ के शुगर लेवल्स इतने हैं तो हमने इसको इतने कार्ब्स देने हैं, या हमने इसको इतना फल देना है, हमने इतना दही देना है, और इस तरह से हम इसको फिर रेगुलेट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अमूमन ये भी कहा जाता है कि जब आप कोई हर्ब्स वगैरह अपने इस्तेमाल करते हैं, हमारे क्योंकि खानों में स्पाइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं या फिर डिफरेंट हर्ब्स हम इस्तेमाल करते हैं, वो भी कहते हैं कि अक्सर एसिडिटी की प्रॉब्लम जो लोगों को होती है या ब्लोटेडनेस, क्या आप समझते हैं कि ये चीज़ें नुकसानदेह हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है। आप बिल्कुल हर्ब्स का इस्तेमाल करें, आप स्पाइसेस का इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ बहुत ये कॉन्सेप्ट है कि हम कहवे बना के पीते हैं। द थिंग इज के, और बिल्कुल डाइट अगर की आप बात आती है तो ब्लेंड फूड कर देते हैं, बिल्कुल उसमें से नहीं नहीं स्पाइसेस नहीं निकाल नहीं, देते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप जितने भी स्पाइसेस हैं उनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं, तो आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, उनमें पॉलीफिनॉल्स हैं। तो ये हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। आप बिल्कुल वो ब्लैंड फूड वाली बात में मुझे बहुत बल्कि हंसी भी आती है। आप अपना रोज़मर्रा का खाना खाएं, सिर्फ तेल का इस्तेमाल कम करें। आपने जितने भी उसमें अपनी मिर्च मसाले डालने डालें, इंजॉय करें उसको, तेल का इस्तेमाल कम करें। और जो आप कहवे वगैरह बनाते हैं वो भी बेनिफिशियल होते हैं, बिकॉज वो डिफरेंट किस्म के पत्तों से बनते हैं। हम उसमें सिनेमन डालते हैं। ये सब, इन तमाम चीज़ों में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये कोई मैजिक नहीं है कि अक्सर लोग कहते हैं मैंने कावा पिया वज़न कम करने के लिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि उससे वज़न कम हो जाएगा। मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल बिल्कुल भी अच्छा, नहीं, बल्कि अमूमन तो आपको हमें ना वेट
जो बढ़ा होता है हमारा, हम ज़्यादातर कॉमन यही है कि ज़्यादा वेट जिनका बढ़ा है उसको कम कैसे करना है। जैसा हमारे कॉलर थी, उनका वेट कम हो रहा था, ये ऐसे केसेस होते हैं, कम होते हैं। फरिया, क्विकली बताइएगा, हमारे पास एक कॉलर हैं, कि अगर क्या ऐसे केसेस में एक्स्ट्रा मल्टीविटामिन जिस तरह टैबलेट्स हैं या शेक्स हैं वो लेने भी साथ चाहिए, या वो स्टिल फूड से ही हमें रिकवर करने चाहिए अपने न्यूट्रिशंस? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप समझते हैं, बल्कि मैं वैसे भी मैं कहती हूँ, अगर मेरा मेरा वेट कम नहीं भी है, अगर मेरी बिजी लाइफ है, मैं कभी फल खाना भूल जाती हूँ, मैं कभी नट्स खाना भूल जाती हूँ, हम सब अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं, एक ऑप्टिमम डाइट लेना कभी कभार इम्पॉसिबल हो जाता है और रोजाना लेना मुश्किल हो जाता है। तो जी, मैं कहती हूँ कि अगर आपने मल्टीविटामिन लेनी है, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप कोई सप्लीमेंट लेना है, उसमें कोई बुराई नहीं। सही बिल्कुल ठीक है, सही। कॉलर है उनको साथ जी शामिल जी करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सर, क्या कहना चाहेंगे? जनाब, जनाब मेरी कार पर लाया ने जी जी जी, बोलिए। कुछ कहना चाहेंगे? लाया ने जी, हम सुन रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? जी आपकी मेरा ख्याल आवाज़ लेनी है, दोबारा आप कॉल कीजिएगा। अच्छा एक और चीज़ बताइएगा फरिया, कि जनरली आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है राइस वाटर का, जो वो किस तरह से बनाया जाता है, वो कहते हैं कि वो काफ़ी हेल्पफुल है आपके वज़न को कंट्रोल करने में, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? राइस वाटर, चावलों का पानी। जी जी जी। प्रोबेबली फ्रिया, आप तक ये चीज़ पहुंची नहीं है, हम तक पहुंच गई है। और क्योंकि जो है ना, अमूमन ख़वातीन इस जी बारे में काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रहती हैं कि अपना वेट किस तरह से कंट्रोल करना जी है। और फिर ख़वातीन को एक बहुत बड़ा कंसर्न ये भी होता है कि हमारी स्किन फ्रेश रहे, और जी बाल जो हैं वो गिरने का यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसके हवाले से आप क्या समझते हैं, कौन सी डाइट बेहतर है? द थिंग इज ज़ैन कि ये राइस वाटर, ये एप्पल साइडर विनेगर और ये ड्रिंक्स, बिल्कुल ये क्विक, ये बेट है, ये एक अपने जनरली लोग इसको आप यूट्यूब पे देखेंगे, जनरली आप वीडियोस देखेंगे। अफसोस का मुझे कहना पड़ रहा है, आपको कुछ चैनल्स पे भी ये नजर आएगा, ये जस्ट अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए। इससे कुछ भी नहीं होता। बस मैं इतना ही आप लोगों से कहूंगी, एट द एंड ऑफ द डे, अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट से, जो आपकी बॉडी की नीड की रिक्वायरमेंट से कम खाएंगे, कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करेंगे, उसी से आपका वजन कम होगा। और किसी भी सूरत, किसी भी चीज के साथ आपका वजन कम नहीं होगा। अक्सर मुझे लोग कहते हैं कि मैं तो फलाना कावा पी रही थी और मेरा तो वजन कम हो गया, आप तो ऐसी कह रही हैं। तो मैंने कहा अच्छा, तुम साथ में कुछ खाती थी? कहती नहीं, मैं सारा दिन बस वो कावा ही पीती रहती थी। तो अगर आप कावे पे जिंदा हैं, तो आपने कैलोरी डेफिसिट क्रिएट कर दिया। वो जी कावे का कमाल नहीं, आपका कुछ ना खाने का कमाल है, जिसकी वजह से आपका वजन कम हुआ है। जी। अच्छा, एक और चीज़ है फ्रिया, समटाइम्स क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है ना वो स्वोलन है, या वाटर रिटेंशन है, या ब्लोटिंग हुई हुई है, या आप थोड़े से फैट हैं, थोड़ा मोटापा भी है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई किसी विटामिन की कमी की वजह से ऐसा हो रहा हो? जिस तरह समटाइम्स B12 की बॉडी में बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, कभी कोई ऐसा विटामिन या मिनरल की कमी हो तो उसकी वजह से भी, और उस पर्सन ने हर चीज़ ट्राई कर ली हो, खाना भी कम खा रहे हों और डाइट को प्रॉपर फॉलो कर रहे हों, डाइट प्लान को, लेकिन उसके बावजूद वेट कम नहीं हो रहा, तो ऐसी सिचुएशन क्या हो सकती है? उसके लिए दुआ करें, लेकिन उनसे मशवरा लेते हैं। पहले कॉलर है, उनको साथ शामिल कर लेते हैं। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं पर आपको बताना चाहती हूँ कि my father is a diabetic राइट and I try my best not to have the sugar. So I am in borderline, but not yet I have any sugar. But I am not overweight. I am only very slim. I do exercise. I'm a teacher. Everything I try my best. But my other brothers, they have sugar right now, and sisters. So I'm very worried about myself. One thing. Second of all, doctor said you stop the carbs. कार्ब को पूरा स्टॉप कर दूं तो ड्यू कैसे? एक बिस्किट पर डे में एज ए टीचर खाती हूँ, थोड़ा तेज, वो भी मैंने बंद कर दिया, तो लाइफ में कुछ बाकी ही नहीं रहा। कार्ब बगैर तो लाइफ ही नहीं नजर आती, तो क्या करूँ? बिल्कुल ठीक है जी, आपको जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया शामिल होने का। फरिया, अमूमन हम समझते हैं कि आप सिर्फ वेट ज़्यादा है, या आप देखने में मोटे नज़र आते हैं, या आपका लाइफस्टाइल जो है, डाइट ठीक नहीं है, तभी आपको डायबिटीज़ होगी। लेकिन बात का जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं कि लोगों को डायबिटीज़ होती है, वो फिजिकली तो देखने में फ़िट होते हैं, या उनकी अमूमन खुराक में कार्ब्स बहुत कम होते हैं, उसके बावजूद उनकी डायबिटीज़ डायग्नोस हो जाती है, बॉर्डर लाइन होते हैं। उसके बारे में आप क्या कहेंगी? लेकिन उससे पहले जो शमसा ने सवाल किया था उसको भी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पहले मैं इस पे आती हूँ। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट का वो पूछ रही थी, वो कहती कि बस जिस्म फूल जाता है और उसके बारे में क्या कोई डेफिशिएंसी होती है।
शमसा, ये बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलाइज्ड है। जब आपका जिस्म फूल जाता है, इन बहुत केसेस इट्स हार्मोनल। आपकी बॉडी में स्पेसिफिकली ख़वातीन के कॉन्टेक्स्ट में कहूँगी कि उम्र के हर हिस्से में आपकी बॉडी डिफरेंट स्टेजेस से गुजर रही है और आपके अंदर डिफरेंट हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, तो उस वजह से भी आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है। इस सूरत में हम अक्सर कहते हैं कि एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट को फॉलो करें, जिसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, लेकिन वो उसके बारे में बताती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये इन्फ्लेमेशन आपकी नींद की कमी से भी हो सकती है। जिस तरह से मैंने भी पिलर्स की बात की कि इन्फ्लेमेशन आपकी डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो सकती है, ये इन्फ्लेमेशन आपकी लैक ऑफ मूवमेंट की वजह से भी हो सकती है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इनफ पानी पी रहे हो, आपकी स्लीप सही हो, आपको एक्सरसाइज मिल रही हो। जब मैं एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट की बात करती हूँ, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट ऐसी डाइट है जिसमें आप फल और सब्ज़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप अगर कार्ब्स खाते भी हैं तो आप सिर्फ होल ग्रेन कार्ब्स खाते हैं, यानी चक्की आटे की रोटी खाते हैं, ब्राउन राइस खाते हैं, हर चीज़ को आप ब्राउन ब्राउन रखते हैं, ठीक है। और जब आप प्रोटीन भी खाते हैं तो आप मच्छी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और दालों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी। और जब सब्जियां भी खाते हैं तो हरी हरी सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट इस्तेमाल का शुरू करें और साथ में अपनी नींद, स्ट्रेस, इन चीज़ों को भी करें, तो हो सकता है आपको फ़र्क पड़े। थैंक बिल्कुल यू। ठीक है। जो दूसरा जो कॉलर ने सवाल किया कि उनका हाँ, वेट वगैरह सब कुछ ठीक है, उसके हाँ। बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, अब द थिंग इज़, जब हम डायबिटीज़ की बात करते हैं तो 80% ऑफ द पीपल आर ओवरवेट। टाइप 2 डायबिटीज़ की हम बात करते हैं, 20% आर नॉट ओवरवेट, लेकिन फिर भी उनको डायबिटीज़ है। और अभी तक साइंटिस्ट को ये पता नहीं चला है कि ऐसे क्या रीज़न है जिसकी वजह से उन लोगों को 20% लोगों को डायबिटीज़ हो जाता है। वही वाली बात है, उनके फादर को भी है, तो फैमिली का भी होता है। और हम एज साउथ एशियंस, हमारा वैसे भी, जैसे मैंने कहा, कि प्री डिस्पोजिशन होता है डायबिटीज़ होने का। अच्छा, अब उनको कहा गया है, डॉक्टर ने कहा है कि कार्ब्स बिल्कुल बंद करते हैं। वो बेचारी बहुत परेशान है कि वो कैसे इस तरह से उनकी ज़िंदगी से कार्ब्स ख़त्म हो गए। पहली बात है, मुझे लगता है कि उन्हें बिस्किट की कोई बात की, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन बिस्किट वगैरह से तो अच्छा है कि आप स्लाइस ऑफ ब्रेड खा लें, ठीक है ना। सही। इस किस्म की इन चीज़ों से दूर रहें। लेकिन साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बेस्ट होता है जब आप अपनी डाइट की एडवाइस लेते हैं तो वो डॉक्टर से ना लें। रीज़न बीइंग कि मेरे पास जब किसी को कोई बीमारी होती है, मेरे पास वो लोग नहीं आते, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ और मैं उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। मैं उनको कोई दवाई नहीं दे सकती, मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने उनकी पढ़ाई नहीं की हुई। इसी तरह से डॉक्टर्स ने डाइट की पढ़ाई नहीं की हुई। जी। बिल्कुल ठीक है। नर्सरी सही। करती हूँ आपको बता दूं। इस सूरत में मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ कोशिश की, जिस तरह अभी हमने बातें की भी कि किस तरह से डाइट को लेके चलना है डायबिटीज़ में भी, आप वो फॉलो करें। लेकिन मैं आपको कहूँगी, अगर आप पर्सनलाइज आप चाहती हैं, आप ज़रूर किसी न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन को देखें, ताकि वो आपकी मदद कर सके और फिर आपके प्रोपोर्शंस बिल्कुल ठीक है निकाल फरिया, आपके हाँ, साथ इतनी बातें करने क्यों हैं और और अभी प्रोग्राम तो का वक्त इतने बड़ा सारे मुख्तसर है। और बिल्कुल चीज़ें, मल्टीविटामिन जो है वो पूरी एक वास्ट इंडस्ट्री है। उसके बारे में मैंने बहुत से सवाल करने थे कि वो कितने हद तक लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए, बिल्कुल, हमें लेकिन दोबारा हमारे ज़हमत देनी पास पड़ेगी इनको। टाइम बहुत कम बिल्कुल। है। और आई थिंक फ्रेया, हमें आपके साथ एक और शो करना पड़ेगा। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं हमारे कॉलर्स के भी और हमारे भी, जो हम आपसे पूछना चाहते हैं, लेकिन प्रोग्राम का वक्त और कम आज है। बिल्कुल हमारे साथ जो जी शाज़िया मौजूद है, उनके पास भी हम बहुत कम जा जी सकें, क्योंकि उन्होंने एक बेहतरीन डिश भी लेकर आई है और हमेशा बड़ी ज़बरदस्त डिश लेकर आती है। शाज़िया से पूछते हैं कि उनकी डिश कहाँ तक पहुँची है। जी शाज़िया। हाँ जी, ये तैयार है पिज़्ज़ा पराठा। इसके मैंने स्लाइसेस कर दिए हैं। इट्स इजी टू सर्व लाइक दिस वे। और एक ये भी हमारा तवे के ऊपर पड़ा हुआ है पराठा। इसके साथ ये ग्रीन्स हैं, इसके अंदर थोड़े से ऑलिव्स हैं और थोड़ी सी हालापिनियोज हैं और ये क्रीम सैलड है। मेरे ख्याल में ये बहुत एक मज़ेदार सा खाना है। कंप्लीट मील लग प्रेजेंटेशन भी रहा बड़ी है। खूबसूरत और है। प्रेजेंटेशन कितनी खूबसूरत थोड़ा है। सा कार्ब्स के हवाले से या आप कह लें फैट के हवाले से थोड़ा सा ज़्यादा रिच है, बट समटाइम्स इट्स ओके टू हैव सच मील्स। अदरवाइज जो है आपको पोर्शन कंट्रोल और बैलेंस डाइट जो है वो बड़ी ज़रूरी है। मैं प्रिया जे को भी फॉलो करती हूँ, तो मैंने उनका पोर्शन कंट्रोल वाला जो लेसन है ना वो बड़ा अच्छा याद किया है That's और great. मेरे ख्याल में उसका बहुत फ़ायदा है। आप हर चीज़ खाएं, लेकिन एतदाल में थोड़ा थोड़ा सब कुछ खाएं और आप एक तो डिप्राइव नहीं होते, आपकी बॉडी भी डिप्राइव नहीं होती, वो जो क्रेविंग्स होती हैं वो नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। फरिया का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने टाइम निकाला और यकीनन हम आपको दोबारा ज़हमत देंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग सी गुफ्तगू, बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स जो हम अपनी डेली लाइफ में ऐड करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। हम अमूमन ये समझते हैं, मिसकॉन्सेप्शंस बहुत ज़्यादा हैं कि हम ये चीज़ ना खाएं, वो ना खाएं,
लेकिन जैसा कि आपने कहा कि आप सब कुछ खाएं लेकिन एतदाल के साथ आप बैलेंस डाइट रखें। बहुत शुक्रिया फरिया आपका, बहुत शुक्रिया शाजिया आपका, ज़बरदस्त सी डिश लेकर आई और हम ज़रूर आपको एक दफ़ा फिर ज़हमत देंगे ताकि हम आपके साथ इन चीज़ों के ऊपर और रहनुमाई हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया शमसा, थैंक यू सो मच। Thank you. अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।